मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज का जो आपका क्लास है जी, ये आपका फिजिक्स का 4 नंबर जो आपका चैप्टर चल रहा था, इसका आज लास्ट क्लास है। ठीक है जी, मतलब आज की क्लास में आपका फिजिक्स का 4 नंबर चैप्टर समाप्त होने वाला है जी, जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, बिल्कुल आज क्लास में बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा और अगले क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जी। ठीक है जी, और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जी। ठीक है जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा जी। आपको जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा आपको हम पढ़ा चुके हैं A to Z, समझिएगा। आपको शक्ति निकालने का आपका सूत्र क्या होता है जी? तो आपका सूत्र होता है, शक्ति का आपका सूत्र निकालने का होता है, शक्ति का आपका वोल्ट इनटू आपका विद्युत धारा। ठीक है जी, आप जानते हैं कि शक्ति को किससे डिनोट करते हैं जी? तो P से, और वोल्ट को V से, और आपका विद्युत धारा को I से। ठीक है जी, तो ये सूत्र आपका है शक्ति निकालने का। ठीक है जी, क्या निकालने का जी? आपका ये सूत्र है शक्ति निकालने का। इसको आप कई तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं जी? आप लिख सकते हैं इस सूत्र को। ठीक है, कई तरह से आप इस सूत्र को लिख सकते हैं। समझिएगा कैसे लिखिएगा जी। आपको हम ओम का नियम पढ़ाए थे। ठीक है जी, ओम के नियम से आपको एक सूत्र बताए थे, V बराबर I R। ठीक है जी, हम यहाँ से अगर I लिखें तो क्या होगा जी? आपका V अपॉन R होगा जी। ठीक है जी, अगर हम यहाँ से R निकालना चाहें, R, तो आपका V अपॉन क्या होगा जी? I होगा जी। ठीक है जी, तो आपका मेन आपका ओम के नियम से मात्र एक सूत्र है, उससे आप और भी सूत्र बना सकते हैं। ठीक है जी, तो उसी तरह से आपको शक्ति का मैं एक सूत्र बताया हूँ, P बराबर V इंटू आई। ठीक है जी, आप कह सकते हैं VI। तो आप P बराबर, ये आपका पहला सूत्र हो गया जी, ये आपका दूसरा सूत्र होगा जी। ठीक है जी, क्या हम यहाँ पर V के जगह पर हम IR लिख सकते हैं जी? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, इंटू I। तो आपका P बराबर आपका हो गया I स्क्वायर, आपका R, ये आपका हो गया जी सेकेंड सूत्र। ठीक है जी, सेकेंड सूत्र हो गया जी। आपका अब तीसरा सूत्र बनने वाला है, P बराबर आपका VI। ठीक है जी, तो क्या हम I की जगह पर हम V अपॉन R लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो ये आपका 3 नंबर सूत्र हो गया शक्ति निकालने का, V स्क्वायर बटा आपका हो गया जी R। ठीक है जी, ये सारे पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका सोल्यूशन होगा जी। तब ध्यान से समझिए तीनों सूत्रों को। पहला सूत्र क्या बताएं जी शक्ति निकालने के लिए? P बराबर आपको बताएं V इंटू I। ठीक है जी, दूसरा सूत्र क्या बताएं जी? V बराबर आपका I स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई में R। ठीक है जी, ये आपका तीसरा सूत्र है आपको शक्ति निकालने का, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है जी, क्या जी? आपका ये शक्ति मतलब पावर निकालने का आपका ये सारा सूत्र है जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका इसी पर हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आप ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR होता है जी, तो आप यहाँ से I भी निकाल सकते हैं, यहाँ से R भी निकाल सकते हैं। और इस पर धर के आपको मेन एक सूत्र हम बताएं आपको शक्ति पावर निकालने का, उसी पर आप 2 सूत्र और खुद से बना सकते हैं। आगे समझिएगा जी। अब हम इस पर क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जी। ठीक है जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आपको तीनों में सूत्र लिख दिया हूँ जी, शक्ति निकालने का, पावर निकालने का। ठीक है,
और एक आपका ओम का नियम का भी सूत्र लिख देता हूँ जी, ठीक है। V बराबर आपका IR होता है जी, ये आपका ओम के नियम से आपका होता है, ठीक है। इसका भी यूज कर सकते हैं तो आपका होगा, ठीक है जी। कब आपका यूज होगा जी, जब आपको R निकालने के लिए हो, तो ठीक है। R निकालने के लिए आपका पास दो सूत्र है, तीन सूत्र है, जो आप मन वे सूत्र को यूज कर सकते हैं। समझिएगा इस प्रश्न को जी। कोई विद्युत क्या है जी, कोई विद्युत बल्ब 220 आपका क्या है जी, आपका वोल्ट है के विद्युत स्रोत से संयोजित क्या होगा जी, आपका संयोजित होगा, ठीक है। यहाँ पर संयोजित होगा, संयोजित करने पर 0.50 एम्पियर विद्युत धारा होती है, तो बल्ब की शक्ति मतलब को पावर क्या होगी आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आपको हम शॉर्ट में प्रश्न को किस तरह से न्यूमेरिकल को हल किया जाता है, इसको हम भी हमको बताने वाले हैं जी, लेकिन आपको स्टार्टिंग में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा हल, ठीक है जी। क्या लिख दीजिएगा जी, आपको सबसे पहले आपको लिख देना है हल, ठीक है जी। हल आप नहीं लिखेगा, सबसे पहले आप लिखेगा दिया है, दिया गया है, या आप दिया है लिख सकते हैं जी, दिया है, ठीक है जी। क्या क्या दिया गया है जी, लिखिए। तो आपको V बराबर दे दिया गया है 220, ठीक है जी। आपको I का मतलब I क्या है जी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर, मतलब I बराबर आपको दे दिया गया है 0.50। आपको निकालना है क्या जी, आपको निकालना है शक्ति मतलब पावर, P निकालना है, ठीक है जी। आपको निकालना है, ठीक है जी। तो आपको अब लिखना होगा हम जानते हैं कि, ठीक है जी। आप इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप हल भी लिख सकते हैं और हल आप ना भी लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। आप यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हल लिख देते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। अगर लिखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है जी। तो इसलिए आप हल भी लिख दीजिएगा, हल लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना दिया गया आपका क्या क्या है जी, फिर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप जानते हैं जो सूत्र P बराबर आपका होता है V I, ठीक है जी। तो आपको P निकालना है, क्या निकालना है जी, P निकालना है। V क्या दिया गया है जी, तो 220 दिया गया है जी। I क्या दिया गया है जी, 0.50, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा होगा जी। तो P बराबर 220 इंटू, यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाते हैं, ठीक है जी, यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं तो आपका नीचे दो आपका जीरो आएगा जी। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 हो गया, ठीक है जी। तो 22 पचे कितना होता है जी, 22 पचे आपका हो गया 10, 2 बचे 10 और 1 11 आपका, ठीक है जी। तो 110 आपका वाट आंसर आ गया जी, ठीक है जी। आपका 110 वाट आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। मैं आपको एक स्टेप और आगे लेकर गया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एक स्टेप और आगे क्यों ले गए जी, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है। अब आपको हम शॉर्ट से बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट मारेंगे। ये सारा आपको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो आपको दिया गया है वो लिखेंगे और क्या निकालना है, और डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और निकालेंगे जी। आपका अगला प्रश्न है जो देने वाले हैं, आप हल कीजिएगा जी। क्या दिया गया है जी, अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। I बराबर आपको दे दिया गया 5 एम्पियर, ठीक है जी। आपको R बराबर दे दिया गया है 50 ओम। तो आपको निकालना क्या है जी, आपको P निकालना है। क्या निकालना है जी, P आपको निकालना है, P आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सूत्र लगेगा जी आपका पावर निकालने के लिए, बताइए।
यहाँ पर क्या आपको पहला सूत्र था जिसको आपको बताए थे, P बराबर आपका भी आपका आई, ठीक है जी, भी आई, P बराबर भी इंटू आई आप बोल ही सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या जी आपको ये मल्टीप्लाई में है। तो क्या यहाँ पर आपका आई दिया है, बिल्कुल दिया। क्या आपको यहाँ पर भी दिया गया है जी, नहीं दिया गया है। तो पहला फार्मूला आपका हो गया यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है जी, ठीक है जी। क्या दूसरा फार्मूला हमारा यूज होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है जी। आपको P निकालने के लिए दिया गया है जी, ठीक है जी। आई आपको दे दिया गया है जी, आपको R भी दे दिया गया है जी। तो दूसरा फार्मूला यहाँ पर हमारा अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला अब लिखते हैं जी, ठीक है। डायरेक्ट हम फार्मूला सब बनाते हैं, अब शॉर्ट मारेंगे, ठीक है। तो आपका फार्मूला हो गया P बराबर आई स्क्वायर R, ठीक है जी। आपको P निकालना है। आई का मान क्या दिया गया है जी, आपको 5 दिया गया था। 5 को आपको क्या करना है जी, स्क्वायर इंटू आपका R दिया गया है जी 50, ठीक है जी। तो P बराबर आपका 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू 50। आप जानते हैं 25 25 कितना होता है जी, 125। 25 आपका होता है 125। आपका एक जीरो आपका हो गया वाट। कितना गया जी, 1250 वाट आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। आपको हम अगला प्रश्न देने वाले हैं जी, न्यूमेरिकल इक्वेशन। अब इसको हल कीजिएगा जी। दिया गया आपका प्रश्न V बराबर 220 वोल्ट और आपको R बराबर 44 ओम दिया गया है जी। तो आपको P ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, P ज्ञात करना मतलब पावर ज्ञात करना है, शक्ति। तो आपको कौन सा यहाँ पर फार्मूला यूज होने वाला है जी पावर ज्ञात करने के लिए, बताइए। क्या आपको पहला फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर आपका आई का मान है नहीं है, तो पहला फार्मूला आपका क्या होगा जी, आपका यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है जी। दूसरा फार्मूला में आपको चाहिए आई जी, क्या आई यहाँ पर है जी, नहीं है, तो दूसरा फार्मूला भी आपका यहाँ पर यूज नहीं होने वाला जी। आपका तीसरा फार्मूला यूज होगा, क्योंकि हमको भी है, यहाँ पर R भी है जी, हमको P भी है, ठीक है जी। तो हमें तीसरा फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तीसरा फार्मूला क्या है जी, P बराबर आपका V स्क्वायर बटा आपका क्या है जी R है, ठीक है। P आपको ज्ञात करना है जी। V का मान क्या दिया गया जी, तो 220 दिया गया है, इसका करना जी स्क्वायर करना वटा आपका R का मान क्या दिया गया जी, 44 दिया गया है, ठीक है जी। P बराबर 220 आपको स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है जी, मतलब हम 2 बार लिखते हैं, 220 2 बार लिखें जी। तो आपका 22 दूनी कितना हो गया जी, 44, ठीक है जी। 22 दूनी 44 जी। तो आपका यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2200 आपका हो गया जी यहाँ पर 2, ठीक है जी। क्योंकि आपका यहाँ पर एक जीरो बच गया, तो इसमें आपका एक जीरो शामिल हो गया। अब इसको 11 दूनी 22, ठीक है जी, मतलब आपका 1100 वाट आंसर आ गया जी, ठीक है जी। 1100 वाट आपका आंसर आ गया जी। आपको आगे प्रश्न देने वाले हैं, उसको आप हल कीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा जी। आपको हम पावर का तीनों सूत्र पर आपको एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हम करा दिए जी, ठीक है जी। आप अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने के लिए तैयार हो जाइए। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। अब आगे समझिएगा जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, ठीक है जी। आपका ये 4 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी, आपका ये 5 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है जी। 2 आपको और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करने वाले, आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या कहेगा जी, आपको बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट, ठीक है जी, और आपको 100 आपका क्या जी, यहाँ पर 220 आपका क्या जी, आपका यहाँ पर दिया गया जी वोल्ट। क्या देगा जी, वोल्ट। समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ पर आपको 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालें। मतलब आपको R भी निकालना है, आपको I भी निकालना है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या दिया गया है जी, 220
आपका क्या है जी, यहाँ पर आपका बोल्ट है, क्या जी, बोल्ट। आप जानते हैं विभव विभवांतर का ऐसे मत क्या होता है जी, आपका होता है बोल्ट। तो आपको यहाँ पर 220 आपको बोल्ट दिया गया, यहाँ पर आपको 100, यहाँ पर आपका क्या दिया गया जी, वाट। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर आपको V का मान दिया गया, यहाँ पर आपको P का मान दिया गया है जी। ठीक है जी, समझिएगा। तो V बराबर आपका हो गया 220, आपका P बराबर हो गया 100। तो आपको क्या निकालना है जी, आपको R ज्ञात करना है, आपको I भी ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, R भी ज्ञात करना, I भी आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, जितना भी आपको दिया रहता है वो सारा आपका SI मात्रक में दिया रहता है। ठीक है जी, आप जानते हैं कि P यहाँ पर क्या है जी, आपका शक्ति। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है जी, आपका विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट। तो यहाँ पर दिया गया W, वाट मतलब 100 वाट, मतलब आपको P का मान दिया गया है जी। ठीक है जी, उसी तरह से आपको यहाँ पर V का मान मतलब दिया गया, मतलब यहाँ पर आपका क्या है जी, 220 वोल्ट है। तो आप जानते हैं V को किसे नोट करते हैं, सूचित करते हैं जी, किसे करते हैं जी, आप जानते होंगे, बिल्कुल बड़ी बात है। तो समझिएगा आगे अब। तो हमको निकालना है क्या जी, सबसे पहले हम I निकालते हैं। ठीक है जी, तो आप जानते हैं P बराबर आपका सूत्र होता है V और आपका I। ठीक है जी, V I, तब यहाँ पर क्या जी, V I आपका मल्टीप्लाई में है। तो आपको P का मान क्या दिया गया है जी, 100 दिया गया है। आपका V का मान 220 दे दिया गया है जी। आपको I ज्ञात करना है। तो I बराबर आपका हो गया 100 बराबर में आपका 100 बटा आपका हो गया 220, 1 0 से 1 0, आपका हो गया 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, मतलब I बराबर आपका निकल गया 5/11 एम्पियर। क्या सिर्फ आपको I का मान निकालना था, नहीं, आपको R का भी मान निकालना पड़ेगा। तो R का मान निकालने के लिए आपके लिए बहुत सारा आपका फार्मूला है, 203 ठो जी। ठीक है जी, तो आप जानते हैं एक फार्मूला V बराबर आपका क्या होता है जी, IR होता है ओम के नियम से। तो आपको V दिया गया है 220, I आपको क्या निकालें जी, तो 5/11। ठीक है जी, आपको R निकालना है। ठीक है, R आपको निकालना है। तो R बराबर आपका हो गया 220 बटा आपका 5/11। ठीक है जी, 5/11। समझिएगा इधर R बराबर 220। ठीक है जी, ये आपका क्या चीज़ में भागा में, इसको गुना में पलटेंगे तो संख्या आपका 11 नीचे जो ऊपर में हो जाएगा, 5 आपका ऊपर है जो आपका हो जाएगा नीचे में। ठीक है जी, नीचे में आपका हो जाएगा। आप यहाँ से आप इसको कीजिए, काटिए, तो आपका हो गया 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20। ठीक है जी, आप गुना कर दीजिए 44 और 11 में। ठीक है, गुना कीजिए, तो 44 में 11 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर आपका हो गया 44, फिर आपका हो गया जी 44, मतलब आपका 4 4 4 4 8 और 4 मतलब 484 आपका ओम आंसर आ गया जी। 400 आपका 84 ओम आंसर आ गया। ठीक है जी, आपको SI मात्रक बिल्कुल लिखना जरूरी है। ठीक है जी, SI मात्रक आपको निकालना लिखना जरूरी बिल्कुल है। ठीक है जी, आपका ये प्रश्न का 4 नंबर आपका जो नंबर का क्वेश्चन था उसका क्या हो गया जी, आपका हल हो गया जी, हल हो गया जी। ठीक है जी, हल आपका हो गया। अब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। 2 बल्ब है, कितना बल्ब है जी, 2 बल्ब है, जिन पर क्रमशः 220 V और 100 W तथा 220 V और 60 W अंकित है को एक 220 V के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो स्रोत से लिए गए विद्युत धारा की परिमाण की गणना करें। ठीक है जी, गणना करें। तो आपको V बराबर दिया गया है आपका, ये क्या है जी, फर्स्ट बल्ब है। क्या जी, आपका ये आपका फर्स्ट बल्ब है। क्या जी, फर्स्ट आपका बल्ब है। ठीक है, तो आपको V बराबर क्या दिया गया है जी, आपका 220 दिया गया है जी। आपको मतलब यहाँ पर P बराबर क्या दिया गया है जी, आपको 100 दे दिया गया है जी।
आपको ज्ञात क्या करना है जी, आपको ज्ञात अब क्या करना बच गया, आपको आई बच गया जी। तो आपको आई क्या करना, आपको यहाँ पर लिखा गया है ना विद्युत धारा की के परिमाण की गणना कर, मतलब आई आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट बल्ब में आप क्या कीजिए जी, आप आई का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं अब फार्मूला से कि P बराबर आपका वी आई होता है, ठीक है जी। तो P आपको 100 दिया गया है, ठीक है जी। अब V दिया गया है आपको 220, आपको आई ज्ञात करना है। तो आई बराबर आपका हो गया 100 बटा आपका 220, 0 से 0 कट गया, आपका यहाँ पर आ गया आई बराबर आपका 5/11 एम्पियर। आपका ये फर्स्ट बल्ब का आपका निकला जी। अब सेकेंड बल्ब का निकालिए, सेकेंड बल्ब ठीक है जी। सेकेंड बल्ब का आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर भी दिया गया है जी 220, आपको P भी दिया गया है जी, कितना दिया गया जी 60। आपको आई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको विद्युत धारा ज्ञात करना है जी, ज्ञात कीजिए। तो आपका आप जानते हैं P बराबर वी आई होता है, ठीक है जी। तो P का आपको मान दिया गया जी 60, V का 220, आई आपको ज्ञात करना है जी। तो आई बराबर आपका हो गया आपका 60 बटा 220, तो 1 0 से 1 0 कट गया जी, ठीक है जी। 1 0 से 1 0 कट गया जी, 2 3 6, 11 दूनी 22। तो मतलब आपका आई बराबर आ गया 2 3 आपका हो गया जी 6, ठीक है जी। 2 3 आपका हो गया 6, मतलब आपका 2 बटा आपका हो गया 11 एम्पियर, ठीक है जी। आई बराबर आपका 2 बटा 11 एम्पियर हो गया, ठीक है जी। तो आगे आप समझिएगा को एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो स्रोत से ली गई विद्युत धारा की परिमाण की गणना करें, ठीक है जी। आप जानते हैं कि समांतर क्रम में आपका क्या समान होता है जी, क्या समान होता है जी। तो आपका जो आपका विभवांतर क्या होता है जी, समान होता है। आपका जो विद्युत धारा क्या होता है जी, अलग अलग होता है, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर आप आई ज्ञात करना चाहें, टोटल आई, ठीक है जी, तो आपका हो जाएगा आई बराबर I1 प्लस आई आपका 2, ठीक है जी। आई बराबर I1 का मान क्या आ गया जी, आपका आ गया 5/11 प्लस आपका I2 क्या आया जी, आपका आपका 3/11, आपका 3 होगा जी, ठीक है जी। आपका 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, आपका यहाँ पर होगा 3/11 जी। तो आई बराबर आपका यहाँ से एलसीएम लेंगे 11 का, तो आपका 11 होगा जी। आपका 5 प्लस आपका 3 हो गया जी, ठीक है जी। तो आई बराबर आपका हो गया 8/11 एम्पियर। ये आपका आ गया जी आंसर, ठीक है जी। क्या आ गया जी, आपका यहाँ पर आपका आ गया आंसर जी, ठीक है जी। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। क्या आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया जी। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा जी। आपको जो हम सूत्र बताए थे, P शक्ति बराबर का सूत्र होता है V आपका इंटू आई, ठीक है जी। ये सूत्र आप याद रखिए, आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा अगर आपको ये सूत्र याद है, तब शक्ति आपको निकालने के लिए कहा जाए तब जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है जी। बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा जी, ठीक है जी। तो आपका चैप्टर हो गया समाप्त जी। अगर आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।